स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का चैप्टर पहला, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से हुई है? तो किन शब्दों से हुई है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम और एजुसियर से हुई है। एजुकेटम का अर्थ होता है पालन करना, ये आपका एजुकेटम का अर्थ होगा पालन करना, और एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के दो कार्य लिखिए। तो पहला कार्य जो हो जाएगा शिक्षा का, ये हो जाएगा सामाजिक समायोजन। शिक्षा व्यक्ति को समाज में स्वीकृत व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने और अपनाने में मदद करता है। दूसरा, ये काम करता है व्यक्तित्व विकास का। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और भावात्मक पहलू का संतुलित विकास करता है, जिससे वो आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनता है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है, आत्मविश्वासी बनता है, और ये मानसिक विकास करता है, भावनात्मक विकास करता है, संज्ञानात्मक विकास करता है। तो सभी क्षेत्रों में ये विकास करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक होते हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक होते हैं। पहला हो जाएगा मुक्त अधिगम, दूसरा हो जाएगा पत्राचार शिक्षा, तीसरा हो जाएगा मुक्त शिक्षा। ये आपके 3 घटक हो जाएंगे। तो मुक्त अधिगम, इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन सामग्री को अध्ययन करते हैं, वो अपनी चॉइस जब चाहते हैं जब अधिगम करते हैं। पत्राचार शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद पत्राचार के माध्यम से होता है। और मुक्त शिक्षा, इस प्रणाली में विद्यार्थी इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो आदि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा की एक परिभाषा दीजिए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के द्वारा निर्धारित ज्ञान, संस्कार और कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। औपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? औपचारिक शिक्षा से अभिप्राय है वह शिक्षा जो निर्धारित पाठ्यक्रम, नियमों और विधियों के अनुसार विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में दी जाती है। ये संरक्षित और प्रमाणित होती है। इसका स्थान निश्चित होता है, इसकी समय सीमा होती है, इसका एक निश्चित सिलेबस होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा जीवन भर सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सामाजिक कौशल का विकास है। ये तो जीवन सीखने की प्रक्रिया, अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर सीखता है। ये शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार, संचार कौशल और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से मदद करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं? दूरस्थ शिक्षा वो प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक के बीच भौतिक दूरी होती है। तकनीकी के माध्यम से जैसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वीडियो और टेलीविज़न का उपयोग किया जाता है, पत्राचार के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे माध्यम होते हैं दूरस्थ शिक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। जो पहला उद्देश्य है शिक्षा को सुलभ बनाना, अगला हो जाएगा समय और स्थान के बीच बाधाओं को समाप्त करना। तो शिक्षा को सुलभ बनाना, दूरस्थ शिक्षा से अधिक संख्या में लोग शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे वो कहीं भी हो। समय और स्थान की बाधाओं को समाप्त करना, ये शिक्षा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने में समय या स्थान के कारण सम्मिलित नहीं हो पाते हैं किसी भी कारणवश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो किसी संस्थान या निर्धारित पाठ्यक्रम के बिना जीवन के अनुभव और सामाजिक सहभागिता के द्वारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से होती है? तो ये एजुकेटम और एजुसियर, 2 शब्द हैं, एजुकेटम और एजुसियर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के 2 कार्य लिखिए। तो इसका जो पहला कार्य हो जाएगा ज्ञान का विकास करना, दूसरा हो जाएगा चरित्र का विकास करना। ज्ञान का विकास करना, शिक्षा के से व्यक्ति को दुनिया और अपने आसपास के वातावरण के बारे में समझ और ज्ञान प्राप्त होता है। चारित्रिक विकास, शिक्षा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और चरित्र को सुधारने में मदद करती है। शिक्षा सामाजिक विकास भी करती है। ठीक, और ये लगभग सर्वांगीण विकास पे फोकस करती है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समायोजन की क्षमता का विकास हो जाता है और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता, योग्यता प्राप्त करता है। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक हैं। अगला क्वेश्चन, वृत्त यत्नेन संरक्षित सूक्ति का अर्थ बताना है। तो इस सूक्ति का अर्थ है चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों, आदर्शों की रक्षा सच्चाई और ईमानदारी से करनी चाहिए। शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब है केवल विद्यालयों और कॉलेजों से दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा जो पाठ्यक्रम पर आधारित और प्रमाणित होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रकृति लिखिए। तो शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति सतत है, सतत प्रक्रिया है और सामाजिक और व्यक्तिगत है, सार्वभौमिक है। तो ये सतत प्रक्रिया है, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। सामाजिक और व्यक्तिगत, ये समाज और व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। सार्वभौमिक, शिक्षा का उद्देश्य केवल किसी एक समुदाय या देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर स्पष्ट कीजिए। तो समाज का विकास इसके थ्रू होता है। व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा करती है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। समाज का विकास, शिक्षा समाज की प्रगति, सामूहिक विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक होती है। व्यक्तिगत निर्माण, व्यक्ति के मानसिक विकास करती है, व्यक्ति का शारीरिक विकास करती है, व्यक्ति का भावनात्मक विकास करती है, के लिए शिक्षा जरूरी होती है। राष्ट्रीय एकता, शिक्षा समाज के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करने और राष्ट्रीय भावना को प्रबल करने में मदद करती है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। सर्वांगीण विकास करना पहला, दूसरा ज्ञान का अर्जन करना, तीसरा चरित्र का विकास करना। सर्वांगीण विकास, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के हर पहलू का समग्र विकास करना, उसका संज्ञानात्मक विकास करना, उसे भावनात्मक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, सामाजिक विकास करना,
तो ये सारी चीज़ें उसको करना है, उसका सर्वांगीण विकास पे उसका फोकस रहता है। ज्ञान का अर्जन करना, शिक्षा से व्यक्ति को नए ज्ञान और विचारों की प्राप्ति होती है। चारित्रिक विकास, शिक्षा व्यक्ति के नैतिक मूल्यों सद्गुणों का विकसित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। पहला, संरचित पाठ्यक्रम। दूसरा, प्रमाण पत्र प्रदान करना। तीसरा, समय और स्थान निर्धारित होता है। संरचित पाठ्यक्रम, इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम और समयबद्ध शिक्षण प्रक्रिया होती है। एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित समय में पूरा होता है। प्रमाण पत्र प्रदान करना, औपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान किया जाता है। ठीक, समय और स्थान निर्धारित होता है। शिक्षा प्रक्रिया में समय और स्थान निश्चित होते हैं। जैसे आप एक निश्चित जगह पे एग्जाम देने जाते हैं, एक निश्चित संस्थान में आप पढ़ने जाते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो औपचारिक शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा है, जो इसमें अंतर है, औपचारिक शिक्षा एक सुनिश्चित होती है, प्रमाणित है, संस्थान आधारित है। इसके लिए आपको एक निर्धारित पाठ्यक्रम मिलता है, एक इंस्टीट्यूट होता है, एक निश्चित स्थान होता है, लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आप निश्चित समय में निश्चित वक्त पे जाते हैं, और एक निश्चित समय काल तक चलती है। अनौपचारिक शिक्षा बिना किसी पाठ्यक्रम और संस्थान के जीवन के अनुभव प्राप्त होते रहते हैं और ये लगातार चलती रहती है। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो इसकी विशेषताएं है, पहली तो समय और स्थान निश्चित नहीं होता, इसमें समय स्थान निश्चित नहीं होता। समय और स्थान निश्चित नहीं होता। इसमें कोई समय और स्थान की बाध्यता नहीं, जीवन के अनुभव पर संबंधित है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से जुड़े हुए अनुभव के माध्यम से होती है। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों का वर्णन कीजिए। तो पहला हो जाएगा परिवार, दूसरा हो जाएगा समुदाय, तीसरा हो जाएगा मीडिया। परिवार, यह बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं जो जीवन की बुनियादी बातें सिखाते हैं, बेसिक चीजें। समुदाय, समाज के विभिन्न अंगों जैसे क्लब हो गया, संगठन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। मीडिया, जैसे रेडियो होगा, टेलीविज़न होगा, इंटरनेट होगा, जैसे माध्यमों से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक से यह अनुभव और सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है, और निरौपचारिक यह बिना किसी संगठन और उद्देश्य के होती है, जैसे खेलकूद। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं क्या हो जाएगी? पहली तो ये, इसमें लचीलापन होता है, समय और स्थान की बाध्यता नहीं होती है। तीसरा, तकनीकी के माध्यम का उपयोग होता है इसमें अधिक से अधिक। लचीलापन, छात्र अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, जब चाहे, उनका कोई निर्धारित समय नहीं, इस टाइम पे भी पढ़ना है। समय और स्थान की कोई बात नहीं, शिक्षा कहीं से भी और कभी भी ली जा सकती है। तकनीकी, जैसे इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इसमें यूज होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के वास्तविक अर्थ का क्या अभिप्राय है? वास्तविक अर्थ में शिक्षा का मतलब है व्यक्ति के भीतर छिपी हुई संभावनाओं को और क्षमताओं का विकास। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए।
जो पहला कारक हो जाएगा ये आर्थिक स्थिति, दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता, तीसरा हो जाएगा तकनीकी प्रगति। आर्थिक स्थिति, शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। तकनीकी प्रगति, नई तकनीकी विधियों शिक्षा में सुधार और बदलाव होता है। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? यह वो शिक्षा है जो बिना किसी संस्थान या पाठ्यक्रम के जीवन के अनुभव और व्यक्तिगत सहभागिता से प्राप्त होती है। दूरस्थ शिक्षा के गुण, अगला क्वेश्चन, पहला हो जाएगा आपका शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, तकनीकी का उपयोग और शिक्षार्थी केंद्रित प्रणाली। सार्वभौमिकीकरण, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच, डिजिटल तकनीकी उपयोग, डिजिटल और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा केंद्रित, जो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है, छात्र की आवश्यकताओं, उनकी क्या ज़रूरत है, किसमें उनकी रुचि है, आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। वसुधैव कुटुंबकम, इस सूक्ति का क्या आशय है? इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।